नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे हिमाचल की खबरों की और शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जयंती है और इस मौके पर जो कार्यक्रम है रखा गया है श्रद्धांजलि अर्पित करने का। सुबह 10 बजे सीएम पहुंचेंगे। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की आज जन्म जयंती का कार्यक्रम है और इस मौके पर सद्भावना चौक पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर गौरतलब है कि दूसरी तरफ दिल्ली में वीर भूमि पर राहुल गांधी एलओपी, उन्होंने भी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रॉबिन, आज पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है और इस मौके पर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? श्रद्धांजलि सभा का मुख्यमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए राजीव गांधी की जो आज जयंती है उसको लेकर कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करीब 10 बजे यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे प्रतिमा पर। सद्भावना चौक जो है ये छोटा शिमला में सचिवालय के ठीक बाहर है। यहाँ पर राजीव गांधी की प्रतिमा है और इसी पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ पर जो है श्रद्धा सुमन चढ़ाने के बाद कार्यक्रम होगा और श्रद्धांजलि जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री को अर्पित की जाएगी। देखिए 80वीं जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री की आज और इसी को लेकर एक कार्यक्रम राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में भी आयोजित किया जा रहा है। वैसे तमाम जगहों पर जो है और अन्य कार्यक्रम भी होने हैं, पर मुख्यमंत्री विशेष रूप से जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय जो है कांग्रेस का शिमला में यहाँ पर भी कार्यक्रम होना है, इसमें भी जो बड़े नेता हैं तमाम हिमाचल प्रदेश के वो शिरकत करेंगे। तो देखिए पूरे प्रदेश भर में ही जो राजीव गांधी है उनकी आज जयंती मनाई जाएगी, 80वीं जयंती है। तो ऐसे में कांग्रेस में विशेषकर जो है अलग अलग इलाकों में जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए हुए हैं और उसी के मुताबिक आज जो है बड़े नेता भी इनमें शामिल होंगे और तमाम लोग और पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा जो अन्य लोग भी हैं वो भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रॉबिन इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद सीएम पहुंचते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अन्य कई और नेता भी आज जुटेंगे और अपने नेता के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए नमन करेंगे, याद करेंगे उन्हें। चंबा के तीसा कॉलेज में छात्रों को पिछले कई सालों से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य समस्या पानी की है। पिछले 3 सालों से लगातार छात्र पानी को सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉलेज प्रशासन पर जल शक्ति विभाग से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई बार आग्रह करने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं। छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज की अन्य समस्याओं के बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया। आने वाले समय में कॉलेज के छात्र छात्राएं एक उग्र आंदोलन भी करने पर मजबूर होंगे। मैं जीटीसी तीसा का छात्र हूँ और साथ में एसएफआई प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि हमने प्राचार्य को, एसडीएम को, सभी को अवगत करवाया कि हमारे महाविद्यालय में जो काफ़ी समय से पानी की समस्या आ रही है। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो जैसा कि हमने 3 वर्ष तक लगातार हम एसडीएम के पास गए, यहाँ कॉलेज प्रशासन के पास आज भी हमने एक मेमोरेंडम के माध्यम से प्राचार्य जी को हमने अवगत करवाया कि जो हमारे महाविद्यालय में पानी की समस्या वो ख़त्म की जाए। तो जैसा कि अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने बताया कि पानी की दिक्कत है, वैसे ही हमारे हॉस्टल में भी ऐसा ही है। कभी कभार ऐसा हुआ कि 15-15 दिनों तक पानी नहीं आता हॉस्टल में और हमें एग्ज़ाम के टाइम भी पानी लेने बड़ा दूर जाना पड़ता था, 4-5 किलोमीटर तक हमें पानी लाना पड़ता था, तो बड़ी दिक्कत होती है पानी की। तो अभी मैं एनएसयूए की तरफ से बात करना चाहता हूँ आपके साथ। हमारे कॉलेज में दरअसल ये काफ़ी समय से समस्या आ रही है, जैसे कि हमारे कॉलेज में पानी बहुत लंबे समय से नहीं है। कुछ समय तक पानी आता है लेकिन पानी फिर निरंतर नहीं रहता है, तो पानी चला जाता है। हमने कई बार ये एसडीएम साहब से भी कंप्लेंट की, उसके बाद हम आईपीएच ऑफिस में एक्सिन के पास गए। मेरे को 3 साल लगातार हो गए, हम 3 सालों से जाते रहे लेकिन हमारी समस्या का कोई निरंतर समाधान नहीं किया गया है। बच्चों के तरफ से जो है तो ऐसा मामला ध्यान में आया है कि महाविद्यालय परिसर में और हॉस्टल में पानी की आपूर्ति अक्सर जो है तो बाधित रहती है। इसके संदर्भ में जो जल शक्ति विभाग है उनके अधिशासी अभियंता से कल भी मैंने बात की थी और कुछ टेक्निकल कारणों से उन्होंने बताया कि कई बार पानी नहीं पहुँचता है, परंतु
और आपको इस बीच एक बड़ी जानकारी से रूबरू करा दें। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, हिमाचल में बीजेपी एमएलए पर आरोप लगे हैं। एमएलए पर अश्लील चैटिंग का आरोप लगा है। बेहद संगीन मामला विधायक पर, हंसराज पर लगे अश्लील चैटिंग के आरोप। बीजेपी बूथ अध्यक्ष की बेटी ने ही आरोप लगाए हैं। फिलहाल चंबा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। बेहद ही संगीन ये पूरा मामला, जहां बीजेपी विधायक हंसराज के ऊपर उनकी पार्टी बूथ अध्यक्ष की बेटी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष की बेटी ने लगाया आरोप। हमारे संवाददाता मोहम्मद आशिक हमारे साथ चंबा से जुड़ गए हैं। आशिक, बेहद ही संगीन मामला नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक हैं, उनके ऊपर यह बेहद गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ शिकायत की गई है? पुलिस किस तरह इस पूरे मामले को देख रही है? जी, 9 अगस्त को महिला थाना चंबा में चुराव भाजपा विधायक हंसराज पर शिकायत दर्ज हुई है। इस शिकायत पर अश्लील चैटिंग के आरोप लगे हैं। इस शिकायत के आधार पर जो शिकायतकर्ता मीना है, उसने जानकारी देते हुए बताया है कि 9 अगस्त को उसने महिला थाना चंबा में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं उसी शिकायत के आधार पर 16 अगस्त को पुलिस द्वारा अदालत में उसे पेश किया गया। अदालत में उसने कहा है कि बिना किसी दबाव के मैंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। अदालत में यह भी कहा है कि मैंने स्पष्ट किया है कि मेरे द्वारा हंसराज पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। मेरी गलतफहमी, मानसिक तनाव और बहकावे में आकर जो शिकायत दर्ज करवाई है, उस शिकायत में लगाए गए आरोप सत्य नहीं है। हालांकि मीना ने यह भी स्पष्ट किया है। आशिक, नाम ना बताएं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रकरण बताएं किस तरह का है और जो आप जानकारी दे रहे हैं इसे लेकर किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। देखिए, वायरल वीडियो में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया पर झूठी खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने ये भी कहा है कि मेरे पिताजी भाजपा में बूथ अध्यक्ष हैं और उनकी हंसराज के साथ पारिवारिक संबंध भी हैं। जी, भाजपा पार्टी और हंसराज की छवि को खराब करने का सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इस तरीके से शिकायतकर्ता ने अपनी एक वायरल वीडियो में कहा है। जी आशिक, एक और सवाल, जब ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, जिस तरह से आप बता रहे हैं करीब 9 तारीख के आसपास का प्रकरण है, उसके बाद पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंची है? पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को अदालत में भी पेश किया गया है और अदालत में शिकायतकर्ता के जो बयान हैं वो भी लिए गए हैं। हालांकि पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। फिलहाल जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, इससे कई समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार भी किया है परिवार का, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि इस तरीके से जो शिकायतें सामने आ रही हैं और इस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज के ऊपर भी एक दाग दे रहा है। ऐसे में जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों ने एकत्रित होकर, बिल्कुल मोहम्मद आशिक, अब इस मामले में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और आगे क्या कुछ और खुलासे होते हैं, जानकारी सामने आती है, वो बेहद देखना महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल आपको बता दें, बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं एमएलए के ऊपर। विधायक हंसराज पर अश्लील चैटिंग का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। नालागढ़ के तहत नालागढ़ स्वारघाट नेशनल हाईवे 105 पर स्थित चिकनी नदी में अवैध खनन दिन दहाड़े ही दर्जनों वाहन लगाकर किया जा रहा है। अवैध खनन कारोबारी के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि मानो उसे कानून का रत्ती भर भी डर नहीं है। वो दिन दहाड़े नदी में दर्जनों वाहन लगाकर अवैध खनन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती खनन सामग्री को पंजाब का माफिया लूटने में लगा है। हालांकि इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई को लेकर मांग की है, लेकिन किसी ने भी अब तक यहां पर आकर खनन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब देखना होगा कि कब खनन विभाग गहरी नींद से जागता है और कब अवैध माइनिंग पर कार्रवाई करता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां आजादी के 7 दशक बाद भी गांव में सड़क की सुविधा उपलब्ध होने पर
ग्रामीणों में खुशी का माहौल बन गया है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने प्रशासन का आभार प्रकट किया। इस सड़क को 7 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। यहां एक पुलिया बनाई गई है जिससे अब के 80 परिवारों को फायदा होगा। इसके साथ ही जल्द ही इस सड़क को भी पक्का किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों ने यहां पानी की समस्या का समाधान करने की भी मांग की। हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद करने और संस्थानों में की गई तालाबंदी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल एक बार फिर सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधा है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार पिछले 1.5 साल से हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में चल रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लगातार तालाबंदी का ठेका ले लिया है। सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्होंने लगभग 1100 संस्थानों को बंद किया, जिसमें बड़ी मात्रा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHCs, अस्पताल, कॉलेजेस, एक्सियन SCs के दफ्तर, BDO के दफ्तर, तहसीलें, सब तहसीलें, पटवार सर्कल, वेटनरी डिस्पेंसरीज आदि आदि लगभग 1100 संस्थान बंद किए और बंद करते समय उसकी आज तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। सोलन के माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा दिवस का समापन हुआ और इस समापन समारोह में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गईं। स्कूल के छात्रों की ओर से नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया, जिसके जरिए बच्चों को नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता प्रदान की गई। वहीं विद्यार्थियों ने फोन से बच्चों में फैल रहे दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता रैली निकाली। इसका उद्देश्य शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देशित शिक्षा सप्ताह के तहत आज 7वां दिन है। लगातार विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां हो रही है। उसमें से आज अंतिम दिवस ये गतिविधि थी, जिसमें जैसे हमारे बच्चे, आपने इस नाटक के माध्यम से देखा कि मोबाइल के कारण खाना भी नहीं खाते और मोबाइल के कारण पढ़ते भी नहीं है। फिर उद्देश्य हमारा ये है कि माता पिता भी इस बात पर गौर करें कि अपने बच्चे को अननेसेसरी मोबाइल ना दें और उन पर उनका ध्यान रखें कि वो क्या कर रहे हैं, आवश्यकता के अनुसार ही, क्योंकि आज की टेक्निकल जमाना है। तो वहीं हिमाचल के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज जनता टीवी समाचार संपादक वरुण गोयल से खास बातचीत की और हिमाचल में हाल ही में हुई आपदा को लेकर बातचीत में के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी बात की गई। देखिए, जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे, डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट थी, हिमाचल में इनकी गवर्नमेंट थी। बड़े शान से कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, बड़ी तेजी से विकास होगा। परंतु जब ये सत्ता से बाहर हुए, 75,000 करोड़ का कर्जा हमें छोड़कर गए। घी तो उन्होंने उस समय पिया 75,000 करोड़ थे, हमें तो जो है मुसीबत में भी इन्होंने साथ नहीं दिया। फिर भी जो लिमिटेड संसाधन है उसको हम सही तरीके से जो है इस्तेमाल करके, और हमारे जो युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोशिश की है कि आर्थिक जो कंगाली के बावजूद हम जो है अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से जो है इसको इस्तेमाल करके हम कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा, हम एक सवाल है मेरा, वो सवाल ये है कि फिलहाल वाटर टैक्स का लगाया हमने जी, उससे हमें काफी पैसा आना था। क्योंकि हमारे 174 के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, हमारा पानी है उसका इस्तेमाल हुआ था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने से हमारे को केंद्र की भाजपा सरकार ने, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके हैं जो केंद्र सरकार के, सबसे पहले ये लोग जो है वाटर सेस के खिलाफ जो है कोर्ट में ली। अभी हो क्या रहा है, देश में 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, अभी फिलहाल 2 में घोषणा हो गई है। जहां भी कांग्रेस की बात होती है, हिमाचल का उदाहरण देती है बीजेपी कि इन्होंने कहा था 1500 रुपए देंगे, कहां हिमाचल में मिलने शुरू हुए। हिमाचल में जितनी घोषणाएं की थी कौन सी पूरी कर दी? कांग्रेस घोषणा पूरी नहीं करती। यानी हिमाचल को अभी बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है दूसरे राज्यों में।
हिमाचल में कांग्रेस की पार्टी ने जो चुनाव के समय वादे किए उसको हमने क्रमबद्ध तरीके से जो है पूरा किया। सबसे बड़ी हमारी घोषणा थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, और पहली कैबिनेट में हमने इस जो वादा को पूरा किया। 1000 करोड़ का बजट प्रावधान करके 1,30,000 जो सरकारी कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत लाया। दूसरा, जो हमने युवाओं को रोजगार की गारंटी दी थी, भाजपा ने पूरे 5 सालों में केवल 25,000 नौकरियां दी। हमने 1.5 साल में जो है 30,000 सरकारी सेवाओं में युवाओं को मौका दिया है। और इसी तरह से हमने जो प्यारी बहना योजना के तहत 18 वर्ष से 60 साल की जो हमारी महिलाएं हैं उनको 1,500 रुपए देने की जो योजना की, अभी तक हमने 2.5 लाख महिलाओं को अभी तक हमने इस स्कीम के तहत लाया है। नहीं, इसमें बहुत सारे नियम लगा दिए ना अब आपने कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारी शर्तें लगा दी ना आपने। कोई भी स्कीम होता है उसमें पात्रता की शर्त होती है। अभी भाजपा की, अब देखो हमें ही मतलब क्या कहते हैं, हमारी नकल करके महाराष्ट्र में वही किया इन्होंने, और इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए इन्होंने रोक दिया क्योंकि वो जो इंदिरा प्यारी बहना योजना हमारी तरह की है, उस किस्म की प्यारी बहना योजना वो शुरू वहां करना चाहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट अभी कर नहीं पाए थे, तो इसलिए वो चुनाव साथ होना था हरियाणा के साथ, उसको जो है इन्होंने रोक दिया। अच्छा, तो वहां पर देखना अभी आने वाले समय में जो स्कीम हम लाए वही स्कीम जो है महाराष्ट्र में ला रहे। आप बागवानी मंत्री हैं और सेब एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का साधन है हिमाचल प्रदेश में, और इसमें अब हो क्या रहा है कि वो कॉटन की बात होती है या दूसरी व्यवस्था की बात होती है, सीजन जो है वो आ रहा है, सरकार कितनी तैयार है, आड़ती किसान सब संतुष्ट हो, इसको लेकर व्यवस्था क्या है? सीजन आ चुका है, सेब मंडियों में पहुंच रहा है, और हमने इस बार जो है, पिछले बार हमने पहली बार सेब को वजन के हिसाब से बेचने का निर्णय लिया। उस समय भी ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे और हमने सख्ती से ये लागू किया। पिछले बार बागवानों को बाय वेट जब ये सेब बिका बहुत फायदा हुआ। अब मोदी जी अलग बात है, आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का सेब की बड़ी तारीफ करते हैं, और हमने मांग की थी कि विदेशों से जो सेब आयात हो रहा है उस पर शुल्क बढ़ाया जाए, परंतु मोदी जी ने 75% जो शुल्क था उसको घटाकर 50% कर दिया, और पूरे जो है आज अमेरिका का सेब, चाइना का सेब, ऑस्ट्रेलिया का सेब, अब तो यहाँ तक कि यूरोप के बाद हमारे जो ईरान है, अफगानिस्तान है, वहां से जो है सेब आना शुरू हो गया, और बहुत ज्यादा जो है नुकसान हमें हो रहा है। उसके बावजूद इस बार हम जो है एक पैकेजिंग का नया सिस्टम शुरू किया है कि 20-21 किलो से ज्यादा का पैकेजिंग नहीं होगा, उसको हमने यूनिवर्सल कार्टन का नाम दिया है। और इसका भी ये भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये तो जो है आड़तियों की बोली बोलते हैं। आड़ती जो प्रदेश से बाहर जाकर ट्रेड कर रहे हैं, इसका नुकसान कैसे ये कवर होगा? आड़ती कोई बाहर जाके ट्रेड नहीं कर रहा है। पहले भी हम दिल्ली भी जाते थे, पहले चंडीगढ़ भी जाते थे, और हिमाचल में भी ट्रेडिंग होता है। कुछ लोग जो हिमाचल में डिफॉल्ट कर गए वो लोग हल्ला कर रहे हैं, वो भाग गए यहाँ हिमाचल से। लोगों के जो है देनदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपनी दुकानदारी हिमाचल से बाहर शुरू किया हुआ। अच्छा, ये अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जी राजीव बिंदल जी का एक आरोप है कि आपने 800 स्कूल बंद कर दिए, ये तालाबंदी की सरकार है, आपने रिकॉर्ड बना दिया तालाबंदी में। अब आप जो है बिंदल साहब एक बात के लिए मशहूर है कि ये बात को जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। ये जो 800 स्कूल हुए क्यों हुए उसका बात इन्होंने नहीं बताया। इन स्कूलों में बच्चों की संख्या ही नहीं है, जिनमें जो है 5 से नीचे बच्चे थे या जिनमें 8 से नीचे बच्चे थे, उन स्कूलों ये वायबल नहीं थे स्कूल। अब इनको नजदीक के स्कूलों के साथ जोड़कर जो है बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा हुई है और अब बच्चों की तादाद कम हो गई है, तो इसलिए जो है ये वायबल जो स्कूल नहीं है। इनमें कई जगह पे जैसे 6 बच्चे हैं, 3 अध्यापक है। मिडिल स्कूलों में यह हाल हो गया कि कई जगह पे 8 बच्चे हैं, 6 टीचर हैं। तो क्या इसके के स्कूल थोड़ी चल पाएंगे? तो ये जो है एक सोच के साथ और एक बेहतर मतलब एजुकेशन को सिस्टम को ठीक करने के लिए फैसला लिया गया। एक आखिरी सवाल है मेरा सर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उनसे आपका टकराव बहुत देखने को मिलता है। जब आप विपक्ष में थे तब भी है, जब आप सत्ता में है तब भी। क्या वजह है? कोई खास प्रेम है क्या आपका? नहीं, मैं तो अभी हाल में भी हम दोनों पड़ोसी हैं, मेरा कोई व्यक्तिगत उनके साथ झगड़ा नहीं है। जब वो
किसी भी तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब वो संविधान के लिए खतरा बन गए, जब उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई और हमारे हिमाचल प्रदेश को कंगाली के राह पे लाया, तभी मैंने उनका विरोध किया। अन्यथा मेरा कोई व्यक्तिगत उनके साथ भेदभाव नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेगी साहब, आपने टाइम निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत सिंह नेगी हमारे साथ थे, हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री, बागवानी मंत्री और तमाम मुद्दों पर खुलकर बात रख रहे थे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।